नेक्स्ट है ह्यूमिलिटी, यानी कि विनम्र भाव। विनम्र भाव किसके प्रति? इनर वर्क है तो अपने प्रति ही। तो कैसे शुरुआत कर सकते हैं? तो विंग मेकर कहते हैं जब आप ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि अंदर आप आत्मा है, सोल है, इनफाइनाइट बीइंग है, लेकिन ये शरीर क्या है? शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक कलपुर्जा जैसा है। तो इस ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट में आप खुद रह रहे हैं, तो ये जैसे कि हमारे पुराण शास्त्र में ही कहा गया कि शरीर जो है अपना पहला मंदिर है भगवान का। तो आप भगवान कहाँ ढूंढ रहे हैं? किस पुराण शास्त्र मंत्र में आप ढूंढ रहे हैं? वो तो आपके अंदर ही है। आप कस्तूरी मृग जैसा इधर उधर भाग रहे हैं, ब्रह्म तो आपके अंदर है। तो उस ब्रह्म का प्राप्ति के लिए उस ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट के प्रति आपको विनम्र होना पड़ेगा। यानी कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो आपका जरिया है, वो आपका मीडियम है, वो आपका सहारा है। क्योंकि बिना सांस का आप प्रेजेंट मोमेंट में आ नहीं सकते, बिना सांस के इस धरती पे टिक नहीं सकते। जितना तक आपको अल्टीमेट प्रज्ञा का बोध नहीं हो जाता, जिस स्थिति में आप समाधि तक नहीं पहुंच जाते, उसका जो रास्ता आपको पूरा करना है इसी सांस के थ्रू। सांस किससे होती है? शरीर के थ्रू। तो शरीर के प्रति पहला विनम्रता भाव आपको पहले स्टेप में लाना है। तो ये कैसे समझ आएगी, कैसे आप विनम्र होंगे? तो आपने तो समझ गए कि शरीर शरीर जो है आपका, आपके लिए एक मीडिएटर है, जरिया है। तो उसके प्रति अगर आप विनम्र भाव लाना चाहते हैं तो आपको ये समझ लानी पड़ेगी कि ये शरीर को लेकर आप यहाँ पे एक दिव्य योजना को लेकर आए हैं। एक डिवाइन प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका सोल खुद यहाँ इस शरीर को सिलेक्ट करके आया है। यानी कि आपके अंदर तो कोई खामी ही नहीं रहा। जो शरीर आपने खुद चुन कर आए हैं वो तो खुद खुद ही एक दिव्य है, क्योंकि खुद एक दैविक सोर्स को वो अपने अंदर धारण करके रह रहा है। तो इतना तो आपके अंदर दिव्यता है, उसके प्रति सजग होइए और उसके प्रति विनम्र होइए। तो विंग मेकर और एक कठोर वाक्य कहते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कोई भी पर्सन स्पेशल नहीं है। अगर इस धरती पे इस डुअलिटी गेम को अगर आप समझकर एक्सपीरियंस करके खेलने आए हैं तो यहाँ पे चींटी भी आपका समान, हाथी भी आपका समान, यहाँ पे सारे ह्यूमंस सारे समान हैं। कोई गुरु नहीं, कोई चेला नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई भक्त नहीं। खुद ही भगवान है। खुद के प्रति आप भक्ति करें तो उसकी प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ पे जो ये सेपरेशन है, जो हायरार्की है, ऊंच नीच बड़ा छोटा, ये सब जो है ये इस माया का पहला बीज यानी कि फाउंडेशन है। तो उसको तोड़कर बताते हैं वही मेकर कि यहाँ पे कोई पर्सन स्पेशल नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आई एम ए स्पिरिचुअल पर्सन। इस धरती पे आप जन्म होकर आए हैं तो आपके अंदर स्पिरिट है, और जो भी आप काम कर रहे हैं एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। क्योंकि ये उसी स्पिरिट का प्लान है, उसी सोल का प्लान है। तो जो भी आप काम कर रहे हैं इट इज 24 आवर स्पिरिचुअल। तो यहाँ पे खुद की आइडेंटिटी बनाना बंद कीजिए। तो वो खुद कहते हैं कि यहाँ पे कोई पर्सन स्पेशल आइडेंटिटी लेकर नहीं आया है। यहाँ पे आप चाहे कोई भी प्लानेटरी ओरिजिन से आए हो, लोग यहाँ तक बोल देते हैं कि वो सीरियन है, प्लीडियन है, आर्किटूरियन है। ये सब के सब डिसेप्शन के बातें हैं। ये धुंध बनाने का बात है, द्वंद बनाने का बात है। अगर आप धरती पे आए हैं तो ये सत्य को आपको मानना पड़ेगा कि आप धरती पे रहने वाले एक जीव हैं। तो वो क्या है? अर्थ के बीइंग। तो वो एक है। दूसरा है, लोग खुद को कहते हैं कि स्टार सीड है। आप स्टार से ही आए हैं, जागने के लिए आए हैं। आपको ये धरती एक ड्रामा पेंडल है,
यानी कि एक रंगमंच है, यहाँ पे आपको खुद को जगाने के लिए, खुद के एसेंशन प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ आए हैं। तो जब आप एक ही समूह में इकट्ठा हुए हैं, तो देन आपके वहाँ पे हायरार्की कहाँ है? तो हायरार्की आप क्यों बना रहे हो? तो वो भी टूट गया। यह लोग बोलते हैं कि ईटी रेसेस भी है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। तो जब आप धरती पे खुद जन्म लेकर ह्यूमन शरीर धारण करके आप खुद आए हैं इस सोल प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक डिवाइन प्लान के तहत, तो आप खुद को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कैसे कह सकते हैं? तो वो भी ध्वस्त हो गया। दूसरा कहते हैं कि ये इस एंजल से बिलोंग करता है, उस एंजल से बिलोंग करता है। आया है तो शरीर धारण करके ही आया है ना। यानी कि उस महान प्रज्ञा को जब तक प्राप्त नहीं हो जाती तब तक आपका ये ह्यूमन शरीर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप इस प्रोग्राम्ड रियलिटी के एक अंश हैं। सो वी आर नो मोर स्पेशल, वी आर ऑल वन। हम सब एक हैं। कोई बोलते हैं कि मैं तो इस अवतार का मैं पुनर्जन्म हूं, उस महर्षि का मैं पुनर्जन्म। आया है तो शरीर धारण करके ही आया है ना। यानी कि गेरुआ वस्त्र पहनने वाला मनुष्य भी वो मनुष्य ही है। हम जो सीधे साधे यहाँ पे बात कर रहे हैं ये भी मनुष्य ही है। सब लोग एक ही रास्ते के पुजारी भी है और ट्रैवलर्स भी है। तो यहाँ पे सब समान है। तो इससे क्या होती है? इससे आपके प्रति विनम्र भाव आती है। गिल्ट फीलिंग नहीं आएगा कि ये मेरे से स्पिरिचुअली आगे है करके, क्योंकि आपको ये एक चीज मानना है कि जैसे जैसे हम कॉन्शियसनेस को, चेतना को हम विकसित करते हैं, हम अपनी सामूहिक चेतना में उसी समंदर में एक एक बूंद को ऐड करते रहते हैं। यानी कि सामूहिक चेतना जब एकत्रित होती है तो सामूहिक क्या है? एक एवरेज है। अगर किसी का 10 है चेतना, किसी का 90 है, तो दोनों मिलकर वो 100 ही होगा। वो कभी 200 या 300 नहीं हो जाए। तो वहां पे भी आप एक हो गए। तो वहां पे ये हायरार्की ना बनाए। फिर क्या बोलते हैं कि जब आप ये सारे डिस्टिंक्शन को हटा दें, यानी कि आप सारे विभेदीकरण या तो विविधता को अगर हटा दें, तो आप खुद समझेंगे कि उसी डिवाइन का आप एक प्रकाश हैं। सारे उसी प्रकाश को, एक ब्रह्म को अपने अंदर लेकर आए हैं। नेक्स्ट क्या बोलते हैं? उसी विनम्रता भाव को, अगर इसी को ही हम आगे और समझना चाहें, तो आप ये समझ सकते हैं कि यह आपकी वास्तविकता का स्थान है कि आप मनुष्य हैं। सिंपल एंड क्लियर। और क्या है कि ह्यूमन बीइंग जो है, खुद विंग मेकर खुद बताते हैं कि उसमें इस डिसेप्शन यानी कि इस माया का ऐसा धुंध चढ़ा है कि वो खुद को क्रिएटर मानता है, कि इस दुनिया को उसने बनाया है और उस दुनिया को उसने ज्ञान दिया है, ऐसा करके उसके अंदर धुंध चढ़ा हुआ है। विंग मेकर खुद कहते हैं कि आप इस प्रोग्राम्ड रियलिटी का एक क्रिएशन है, आप क्रिएटर नहीं है। इस क्रिएशन का एक हिस्सा है। इस प्रोग्राम्ड शरीर को आपने धारण करके आए हैं। सो यू आर नो मोर स्पेशल। आप कोई स्पेशल है ही नहीं। और यहाँ पे आप इस सृष्टि का एक पार्ट है। आप सृष्टिकर्ता भी नहीं है। सृष्टिकर्ता जब आप खुद ही उस को क्रिएटर लेवल को आप हासिल करने के लिए ही आप यहाँ आए हैं। तो ये क्या हो जाता है? इतना सारा जो हमको नसीहत अभी मिली, तो उससे क्या फील होती है? उससे ये फील होती है कि यहाँ पे हम जितने भी फिजिकल और नॉन फिजिकल जो अपने स्थूल चक्षु को दिखते हैं या तो नहीं दिखते, सारे समान हैं। उसको कहते हैं टोन ऑफ इक्वालिटी, और यही वननेस का आधार है। फिर क्या बोलते हैं कि जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये स्पिरिचुअल पर्सन है, या तो ये स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड बीइंग है, या तो ये असेंडेड मास्टर्स है। ये जो सारे जो बॉम्बास्टिक वर्ड्स हैं, ये हमको कोई हेल्प नहीं करेगा जब तक हम ये समझ नहीं लेते हैं कि ये स्पिरिचुअल इक्वालिटी का आधार है। इस विनम्र भाव के तहत ही प्राप्त हो सकती है।
तो वो कैसे होगा? हम सारे स्पिरिचुअल बीइंग हैं, हम सारे स्पिरिचुअली इक्वल हैं। इसके द्वारा क्या होगा कि हमारे अंदर ये जो दैविक तत्व है वो विकसित होना शुरुआत हो जाएगा। कैसे? अंतर्मुख होकर। फिर क्या बताते हैं कि अगर हम इसी डिसेप्शन को यानी कि डिस्टिंक्शंस जैसे कि एंजल, डेमिगॉड, स्टार सीड, स्टार सिस्टम, गुरु, चेला, भक्त, भगवान इसमें ही लगे रहेंगे तो ये क्या है? ये है इनइक्वालिटी, असमानता। इससे क्या होती है? अनरियलनेस, यानी कि अवास्तविक तत्व क्रिएट होना शुरू हो जाता है। उसको ही वही में कर बताते हैं कि यही माया है जिसमें अभी आप त्रस्त हो, जर्जरित हो। तो अगर इसी रियल सेल्फ को यानी कि हम जो असल में अंदर अंतर्मुख होकर हैं उसको अगर हम हृदय में विकसित करना चाहें तो यह हमारे अंदर एक दिव्य प्रकाश ले आता है, यानी कि उसी डिवाइन का एक परम तत्व आपके अंदर ही विकास होना शुरुआत हो जाता है। आइए इसको समझते हैं एक छोटा सा ध्यान के। अपने श्वास के प्रति आप सजग हो। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। अब आप ये महसूस करें कि जब हम टोन ऑफ इक्वालिटी यानी कि समानता का आधार समझने इसी धरती पर आए हैं तो ये एक डिवाइन प्लान है। इसको आप अपने हृदय में समाहित करें। फिर जब आप ब्रीथ इन करते हैं यानी कि श्वास जब आप लेते हैं तो एक विजुअलाइज करें कि इस सृष्टि का आप एक अंश हैं, एक डिवाइन अंश। जैसे पुराण शास्त्र में कहा गया, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि आपके शरीर में जो है वो भी एक क्रिएशन है, ब्रह्मांड भी एक क्रिएशन है। तो इसके तहत हम आज समझते हैं कि ब्रह्म और ब्रह्मांड आपस में जुड़े हुए हैं। जब आप श्वास छोड़े, इसी हम्बलनेस, इसी ह्यूमिलिटी, इसी विनम्र भाव को रिलीज करें। संपूर्ण क्रिएशन, जितने सारे सृष्टि है उसके प्रति विनम्र भाव प्रकट करें और महसूस करें और अंदर एक खुशी का भाव लाए कि आप भी एक सृष्टि है। स्थूल चक्षु से दिखने वाला हर एक वस्तु भी सृष्टि है। तो आप क्या हो गए? आपके अंदर कोई आइडेंटिटी ही नहीं बची। अंदर भी सृष्टि, बाहर भी सृष्टि। इसी को ही कहा गया कि आप परम तत्व में लीन हो गए। जब हम आंख खोले, उसी हृदय के चक्षु से देखें, हर एक वस्तु में सृष्टि है, चाहे वो मानव है, प्राणी है, कोई भी वस्तु है, वो सारे सृष्टि के एक पार्ट है। तो इसमें भी वही तत्व है, आप में भी सृष्टि है, आप खुद एक सृष्टि के आधार हैं। तो यही टोन ऑफ इक्वालिटी है। खुद के प्रति भी जैसा बिहेव करें वैसा दूसरे के प्रति भी आएगा, जब आप इसी ह्यूमिलिटी को खुद पे इंप्लीमेंट करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है अंडरस्टैंडिंग। जब हमने आभार प्रकट भी कर लिया, खुद को स्वीकार भी कर लिया, क्षमा भी कर लिया, अपने प्रति करुणा भी भाव ले आए,
अब क्या आती है, खुद को थोड़ा समझ भी ले कि हम क्या हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या हम कुछ सीखने के लिए आए हैं या खुद को शिक्षित करके एसेंशन का एक डिवाइन पार्ट को इम्प्लीमेंट करने आए हैं। तो विंग मेकर कहते हैं कि जब आप इतने स्टेप तक आ ही गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कर चुके हैं। तो इसी प्रेजेंट मोमेंट में ही रहकर देखें कि समझ कहाँ है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो कहाँ है, उसको खोजें कि आपके अंदर है या बाहर है, या कोई पर्सन आपको अच्छा समझ रहा है या आप किसी को अच्छे से समझ रहे हैं। तो विंग मेकर कहते हैं कि या तो कोई व्यक्ति या तो कोई परिदृश्य यानी कि कोई सिचुएशन, सर्कमस्टांस, ऐसा कोई भी यहाँ नहीं है। सिर्फ क्या है, सिर्फ आप खुद हैं, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में आप तो सांस के साथ हैं, श्वास के साथ हैं। तो यानी कि आप खुद अब इनर वर्क करने लगे हैं। तो अंतर्मुख रहकर आप किसको ढूंढ रहे हैं, खुद ही तो है अंदर। तो जब ये महसूस करने लगते हैं तो विंग मेकर कहते हैं कि यही एक्सपीरियंस जो है अंडरस्टैंडिंग है। तो ये क्या आपको प्रयत्न करने का कोई जरूरत है? नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस क्या करें? इसी को ही एक्सपीरियंस करें कि अंदर आप खुद हैं। क्या है? असीमित तत्व। क्या है? परम तत्व। वही डिवाइन तत्व है। तो जब आप इसी चीज को एक्सपीरियंस करने लगते हैं तो वो कहते हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग है। यानी कि किस बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, सो कॉल्ड ध्यान, मेडिटेशन, रिचुअल्स, कोई भी प्रैक्टिस करते हैं तो उनको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो उसको ही काउंट करते हैं। लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगी, हमारे दिनचर्या में जितने सारे अनुभव हैं उसको अगर हम प्रेजेंट स्थिति में रहकर देखें और अनुभव करना शुरू करें, वही स्थिति अंडरस्टैंडिंग है। और वो हर एक एक्सपीरियंस वो डिवाइन एक्सपीरियंस है, क्योंकि डिविनिटी तो आपके अंदर है, वो डिवाइन पर्सन आप खुद अंदर है। तो आपका हर एक एक्सपीरियंस डिवाइन है। तो फिर क्या कहते हैं, इसी प्रैक्टिस के तहत आपको क्या प्राप्त होगी? प्राप्त ये होगी कि आप स्पिरिचुअल इक्वालिटी को समझना शुरू करेंगे कि आप सब समान है। उसके अंदर भी डिवाइन है, मेरे अंदर भी डिवाइन है। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मुझे अनुभूति हो रही है, तो मैं उसको जाकर खुशी से बताऊंगा, जैसे मैं आज बता रहा हूं। और ये हमने 10 दिन का इसीलिए गैप लिया कि हम इस चीज को प्रैक्टिस कर सके। प्रैक्टिस किया, अपने ऊपर ढाला, तो खुशी खुशी आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि वो डिवाइन तत्व आपके अंदर भी है और आप भी एक्सपीरियंस करो। और जो सुन भी रहे हैं, ये कोई आगे पीछे नहीं है, ये कोई बड़े छोटे नहीं है। हम एक दूसरे से सीखने और सिखाने आए हैं, जागने और जगाने आए हैं। तो हम डिविनिटी को अपने अंदर भी जगा रहे हैं, आप भी जगाइए। तो हम इससे इक्वालिटी को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं, और यही वननेस का और एक आधार है, वननेस का ये और एक फाउंडेशन है। इससे क्या मिलती है, यूं कर बताते हैं कि जो हमने इतने सारे चीज, हमने इंटरव्यू के बात हो या तो सोवरेन इंटीग्रल प्रोसेस का बात हो, इन सब में जो हमने आई एम वी आर करते आए हैं, ये वही आई एम वी आर है कि मैंने किया, अब सब करेंगे। मैंने अनुभूति कर लिया 7 दिन में, अब सब आप अनुभूति कीजिए। तो जब हम सब अनुभूति करते हैं तो वही तो वी आर है। तो यानी कि हम एक से अनेक बन गए। तो यही तो हमारा शक्ति है। फिर क्या बोलते हैं कि ये जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे सारे सोच जो है हमारा अंतर्मुख होता है। जब हम ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ये सारे सोच बहिर्मुख होते हैं। तो बहिर्मुख होने से क्या होती है, सारे थॉट बॉम्बार्ड होते हैं। मैं उसके ऊपर सोच रहा हूँ, इसके प्रति सोच रहा हूँ, मेरे फैमिली कब जागेगा, वो कब असेंड होगा, मुझे भगवान तो मिल ही नहीं रहा, ये तो पुराण के खिलाफ बोल रहा है, ये तो धर्म के खिलाफ बोल रहा है। ये सारे जो थॉट्स हैं,
ये सारे बहिर्मुख थॉट्स हैं। इससे क्या प्राप्ति होगी? तो विंग अगर कहते हैं कि आप हमेशा छाव में रहेंगे, यानी कि डार्क में ही रहेंगे, शैडो में रहेंगे। इससे क्या होती है कि इस शैडो तत्व में जब आप रहना शुरू करते हैं, तो आप समय और परिस्थिति, जिसको हम टाइम एंड स्पेस, जो डुअलिटी का मेन फाउंडेशन है, इस 3D रियलिटी का, इस 3D डुअलिटी का फाउंडेशन में आप बंधने के लिए, यानी कि बलि का बकरा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर आप थॉट्स प्रोजेक्ट ना करके अपना आंतरिक कार्य करते हैं, इनर वर्क करके, इसी थॉट्स को जब आप अपने डिविनिटी को फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये सारे थॉट बंद हो जाते हैं। जब थॉट बंद हो जाते हैं, आपके अंदर खुशी ही खुशी है, दूसरे के प्रति आनंद ही आनंद है, तब आप क्या होता है कि आप इस टाइम और स्पेस से बाहर हो जाते हैं। यानी कि आपके लिए अब 3D रियलिटी का कोई पायदान लागू नहीं होता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोलते हैं कि यूनिवर्सल स्पिरिट जो है, यानी कि जिसको हम डिवाइन तत्व कहते हैं, परम तत्व कहते हैं, उसका गाइडेंस जो है हमारे जीवन के प्रति, वो क्या है? यही है, आई एम, वी आर, कि हम सब समान है। यही सारे देवी देवता, एंजल, मास्टर, ये सभी बताते आए हैं, क्योंकि वो सारे बबल ट्री से आए थे। अगर आपने डॉक्टर नरोदा के इंटरव्यू नहीं सुना है तो उसको जरूर सुनिए। पार्ट 2 में हमने बताया कि बबल ट्री क्या होती है। बबल ट्री में ऐसे बीइंग्स हैं जो अपने इनफाइनाइट तत्व को वो समझते हैं, और समय समय पे हमारे धरती के ऊपर वो खुद वो रिस्क उठाकर डिसेंड होकर आते हैं, ताकि हमारे एसेंशन प्रोसेस में वो हेल्प हो सके। यानी कि एसेंशन का उल्टा है डिसेंशन। तो वो कितना रिस्क उठाते हैं, तो उनके प्रति भी थोड़ा सजग होइए। और वो सारे बताते हैं, लॉ ऑफ वन में हो, या तो इवन नरोदा के इंटरव्यू में हो, और बहुत सारे प्रोफेसीज भी जो हुए हैं, जो सारे चैनल्ड मैसेज भी हुए हैं, उन सब में बताते हैं कि आपके अंदर ही इनफाइनाइट तत्व है। तो जो आया है उसको आप इनफाइनाइट तत्व बोलकर आप क्यों उसके सामने हाथ जोड़ते हैं, खुद की डिसरेस्पेक्ट करते हैं? ये चीज विंग मेकर भी खुद बता रहे हैं। तो इससे क्या प्राप्ति होगी कि आप इसके द्वारा खुद जी सकते हैं। किसके साथ? आप स्पिरिचुअल वननेस में जी सकते हैं, कि आप स्पिरिचुअली एक हैं, स्पिरिचुअली एक साथ इवॉल्व हो रहे हैं। ये जो सारे हम ग्रेट अवेकनिंग प्रोसेस के पार्ट्स हैं, चाहे कोई इसको फॉलो करे या ना करे, इस समय में आप अगर जन्म होकर आए हैं, तो आप अपने प्रति थोड़ा तो कद्र भाव कीजिए कि आप इस महान जागृति प्रोसेस, यानी कि युग परिवर्तन, यानी कि ह्यूमन का नेक्स्ट लेवल ऑफ इवोल्यूशन के आप पार्ट हैं। आप मानो या ना मानो, आप अगर अभी नहीं मान रहे तो आपका समय आगे है, आप भी जागेंगे। आप जागने के लिए ही आए हैं, और ये होप अभी भी हम दे रहे हैं, आखिरी मोमेंट तक आप देंगे, क्योंकि हम इसी एकत्व भाव को ही जगाने के लिए, खुद में जगने के लिए आए हैं, दूसरों को भी जगाने के लिए आए। तो हम इसी एकत्व भाव में ही रहेंगे। आप अभी मानते हैं तो ठीक, बाद में एक्सेप्ट करेंगे तो भी ठीक। तो इससे क्या प्राप्ति होगी? जैसे जैसे आप इस जीवन को इसी एकत्व भाव के चश्मे से देखेंगे, तो उससे क्या होती है कि ये दुनिया भी इसी एकत्व के चक्षु से ही आपको देखेगा। तो यानी कि जो हम कहते हैं, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, तो यही तो है कि जैसे आप इस दुनिया को देखना चाहेंगे, दुनिया भी वैसा ही आपको देखेगा। अगर आप इवॉल्व बीइंग की तरह सारे प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो मैं भी 1 साल पहले कुछ नहीं था, लेकिन अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे, अगर आपके साथ ये सारे चीजें शेयर कर रहा हूं, तो पहले मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा हूं, और ये सारे आपके साथ शेयर कर रहा हूं।
क्या मैं आपसे बेहतर बन गया? नहीं, क्योंकि सेम चीज ही शेयर कर रहा हूं। मैंने वही सीखा जो आपको बता रहा हूं। तो मैंने तो कोई आउट ऑफ सिलेबस बता नहीं रहा हूं। तो मेरे अंदर भी वो कोई स्पेशलिटी नहीं है। तो यही स्पिरिचुअल वननेस है। तो इससे आगे और क्या प्राप्ति होगी कि हम इस वीआर को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अगर इस धरती पे जैसे कि सेकेंड डायमेंशनल बीइंग्स जो ट्रीज है, हम उनको ट्रीज क्यों भूल देते हैं? कभी आपने ये सोचा कि ये पौधे हैं, पेड़ है? तो ये क्या है? ये उनकी एक आइडेंटिटी है कि वो पेड़ है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये जात है, धर्म है, ये गुरु के ये चेले हैं, ये उस लिनिएज का है, ये उस प्रांत का है। तो इससे हम क्या होते हैं? ये अगेन हम विभेदीकरण में आ जाते हैं। तो फिर माया का पार्ट बन जाते हैं। तो क्या ये ट्रीज, चींटी, हाथी, ये क्या है? ये सारे उस यूनिवर्सल माइंड से कनेक्टेड हैं। इसलिए उनका आइडेंटिटी भी एक है। आप खुद बोल रहे हैं, राइट, कि ये सारे प्लांट्स हैं, तो वो एक ही प्लांट है। लेकिन हमको क्या बोलता है सारे लोग? ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा दिखता है, ये वैसा दिखता है। ये वही सेंटेंस है जो एक सेंटेंस पहले बोला गया। जैसा आप इस दुनिया को देखना चाहेंगे, इस जीवन को देखना चाहेंगे, ये दुनिया आपको वैसा ही देखेगा। तो यानी कि ट्रीज, कोई एनिमल्स, वो अपने को उसी रूप, एक ही रूप में देखते हैं। तो इसीलिए उनका आइडेंटिटी एक ही है। हम खुद भी उनको वैसा संबोधित करते हैं। क्या आपने ये कभी सोचा हम ऐसा उनको एक जैसा क्यों संबोधित करते हैं? हम क्यों नहीं बोलते हैं कि ये अमेरिका का चींटी है या तो इंडिया का चींटी है? क्योंकि उनमें वो भाव है, इसलिए आपके मुख से आ रहा है। तो यानी कि उसका जो स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस हैं, वो हमको भी इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप इस भाव को अपने प्रति भी अगर ले आए, तो दूसरों का भी जो देखने का नजरिया है आपके प्रति चेंज होना लगेगा। यानी कि ये जो चेंजेस जो है अंतर यात्रा से आपका कितना बड़ा हेल्पफुल करेगा। नेक्स्ट आती है, इसी भावना को अपने अंदर जगाते हैं। एक छोटा सा ध्यान, हृदय के ऊपर हाथ रखे और फील करे उसका स्पंदन। ये कभी आपसे नहीं पूछता है कि मैं चलूं या रुक जाऊं। इसका स्पंदन ही हमारे यूनिवर्सल एंटिटी, जिसको हम परम तत्व कहते हैं, उसको हम अंदर फील कर सकते हैं। कितना नजदीक का रास्ता है। धीरे से गहरी सांस लेंगे और विजुअलाइज करेंगे कि देखो, ये परम तत्व मेरे कितना नजदीक है, अपने अंदर है। ये आज मैं जान पाया। इसके प्रति जागरूक हो, उसके प्रति वो सारी भावनाएं लाएं जो अभी तक हमने सीखा और सुना। जब आप सांस छोड़ें, तो ये जितने सारे हमने भावनाएं, दिव्य गुण इकट्ठा किए, उसको हम अपने सराउंडिंग में रिलीज कर देते हैं, ताकि इससे हम संपूर्ण मानवता को ये वाइब्रेशन हम पहुंचा सके कि हम सारे मानव हैं। हमारा गुण और उद्देश्य यहाँ पे एक ही है। जब हम आंख खोले, तो हृदय के चक्षु से देखें कि सबका उद्देश्य एक है। सब एक ही धरती पर हैं। सब आपके जैसा ही सांस ले रहे हैं।
सबके अंदर वही हृदय है। वो सारे ऑर्गन्स हैं, अंग हैं जो आपके पास हैं, वो अभिन्न है। मूल उद्देश्य सबका एक है, भगवत्ता। तो विंग मेकर कहते हैं, जब आप इस प्रेम भाव को हृदय के चक्षु से जब देखते हैं, ये परफेक्ट ह्यूमन है, क्योंकि सारे समान है। अब आते हैं लास्ट पार्ट, ये है वेलोर, यानी कि वीरता, या तो हम कहते हैं निर्भय भाव। तो जैसे इस यहां तक हम आ गए कि अब हम सबको एक जैसा देख सकते हैं, ये इसलिए ये विंग मेकर का सोवरेन इंटीग्रल का इमेज है, जिसमें ये सारे, देखो, सब एक जैसे दिख रहे हैं। सबके अंदर जो है वो हृदय जागृत हो गया है, सबका अंदर का जो परम तत्व है वो जागृत हो गया है, सबका आइडेंटिटी एक है। तो इसको अब और ग्रेट अवेकनिंग के रास्ते ले जाते हैं। विंग मेकर कहते हैं कि अब तक जो आपने ये छोटे छोटे प्रोसेस करते हुए, छोटे छोटे ध्यान का प्रैक्टिस करते हुए अपने अंदर जो एक वननेस का फीलिंग लाया, प्रेजेंट में रहने का जो चीज सीखा हमने, ये क्या है? ये बोलते हैं कि अब हमने अपने अंदर का अलगाव को हमने दूर कर दिया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन कि अब हम सोवरेन इंटीग्रल यानी कि सार्वभौमिक एकत्व के रास्ते में अपने इवोल्यूशन के प्रति जागृत रहकर एक स्टेप आगे बढ़ाया है। तो खुद के प्रति एक शाबाशी, क्योंकि हमारे अंदर अब कोई अलगाव नहीं है। तो जब सारे समान है और अपने अंदर कोई विभेद है ही नहीं, सब एक जैसे हैं, सबका एक उद्देश्य एक है, सबका प्लेटफॉर्म मदर अर्थ एक ही है, तो डर किससे है? ये वही मकर खुद पूछते हैं। तो वो खुद बताते हैं कि ये कौन सी बुद्धिमत्ता है, जब आप हार्ट को इतना स्टेप आगे ले आए हैं, 5 प्रोसेस हमारा पूरा हो गया, राइट? जब छठे स्तंभ में है, लास्ट स्टेप में है, तो वो हृदय का जो ये गुण है, ये क्या है? वो बोलते हैं कि ये हृदय की बुद्धिमत्ता है, क्योंकि यह हार्ट में भी एक न्यूरल फंक्शनलिटी है, न्यूरॉन्स हैं हार्ट में, हार्ट भी आपका बात सुनता है। हार्ट आपको एक स्पंदन जो देता है, वो अपना स्पंदन के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करने का कोशिश करता है। तो आज हम हृदय के इतना नजदीक जो आए हैं, उसका बात ही हमने आज सुनने का कोशिश पहली बार किया। तो ये क्या है? ये हार्ट का इंटेलिजेंस सिस्टम है। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हम एक यूनिवर्सल एंटिटी बन जाएंगे, यानी कि सब समान, सब एकत्व है। कहाँ पे है? इसी मदर अर्थ के ऊपर। फिर क्या बोलते हैं कि जब आप इसी सामूहिक दैविक ज्ञान को हासिल करते हैं, इसी 6 गुण को विकसित करते हुए, तो आपके अंदर एक भरोसा आ जाएगा। किसके प्रति? किसी गुरु के प्रति नहीं, किसी के प्रति नहीं, आप अपने ब्रह्म के प्रति एक भरोसा आ जाएगा, अपने प्रति भरोसा आ जाएगा। क्या है वो भरोसा? अपने दैविक, अपने भगवत्ता के ऊपर। आप खुद यहाँ पे एक, इस मनुष्य शरीर में एक भगवान है। लोग बोलते हैं कि राम जी हमारे जैसा दिखते थे, उनको मनुष्य कैसे क्यों चित्रण किया गया, इतने सारे जो अवतार आए? क्योंकि वो सारे यही शरीर लेकर आए थे, इसी शरीर में आकर ही अपने भगवत्ता को प्राप्त किया और हमारे लिए एक रोल मॉडल बन गए, जिसको हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। तो वो रोल मॉडल उन्होंने क्रिएट किया है,
तो वो एक हमारे लिए एक पायदान है, इंस्पिरेशन है। वो खुद ये मार्मिक तत्व कहते हैं कि ये धरती ही वो जगह है जहाँ पे इस चीज को आप विकसित कर सकते हो। तो ये तो खुद के प्रति और एक विनम्र भाव हुआ कि मैं वो कर सकता हूँ, खुद के अंदर जगा सकता हूँ। तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि जो वो प्राप्त कर चुके हैं वो भी मैं कर सकता हूँ। तो मैं भक्त नहीं रहा, मैं समान हो गया, मैं इक्वल हो गया। तो उसके प्रति क्या हो गया? मेरे अंदर कोई सेम नहीं, कोई लज्जा भाव नहीं, मेरे अंदर कोई गिल्ट भाव नहीं, क्योंकि मैं एक हो गया हूं, मैं छोटा हूं ही नहीं। और कोई मेरे से बड़ा भी नहीं है, तो मैं उसके ऊपर आक्षेप भी नहीं कर सकता, यानी कि अटैक भी नहीं कर सकता, ब्लेम भी नहीं कर सकता। तो उससे क्या हो जाता? अल्टीमेट कोई सेपरेशन नहीं, हमारे अंदर कोई विभेदीकरण है ही नहीं। तो उसको विंग मेकर खुद बताते हैं कि यही हृदय, हमारा जो ये हार्ट है, ये पहला सोर्स है इस भगवत्ता को प्राप्त करने का और इस दैविक बुद्धिमत्ता को प्राप्त करने का। तो कितना क्लोज है देखिए। नेक्स्ट वो बताते हैं कि ये सत्य है क्या? हृदय से निकला हुआ ये निर्भयता ही एक परम सत्य है, जिससे आपका हार्ट जो है वो विकसित होता है, एक्सपांड होता है, जिसके द्वारा आप ये सारे दैविक गुणों को आप विकास कर सकते हैं। फिर इससे क्या होगा? वो कहते हैं कि इससे आप यूनिवर्सल माइंड से कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे ये सारे एनिमल हैं, ट्रीज हैं, सब आपस से ये बिना किसी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन के ये सारे चैनलाइज्ड होते हैं। वो कैसे? इनके अंदर टेलीपैथिक एबिलिटीज हैं, इनको सारे वो इंडिकेशंस मिल जाते हैं। जो सारे हमारे पारिपार्श्विक घटनाएं या तो कैलेमिटीज होती है, तो यही यूनिवर्सल माइंड से आप भी कनेक्ट हो सकते हैं। ये क्या कैसे होगा? इस सत्य को आप ग्रहण कर रहे हैं, अपने अंदर ढाल रहे हैं, इसको अभ्यास में ला रहे हैं, तो आपके अंदर ये सारे गुण विकसित जैसे ही होंगे, आपके सामने ये माया हट जाएगा और आपके अंदर ऐसा दैविक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप तैयार हैं इस भगवत्ता को प्राप्त करने के लिए। लेकिन इसके ऑपोजिट हमको ये भी सतर्क करवा रहे हैं, अगर इनर वर्क ना करके इस प्रोसेस के थ्रू ना गुजरे हम, तो हमारे अंदर क्या होगा कि कुछ ना कुछ जो हम भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं और उससे तरह तरह के एक्सपीरियंसेस लेते हैं, तो क्या होगा कि उससे हमारा ईगो माइंड डेवलप होगा कि उसको तो नहीं आया, मुझे आ गया, यानी कि मेरा थर्ड आई एक्टिव है। तो ये जो सेपरेशन बेस्ड जो थॉट प्रोजेक्शन है, ये इस इनर वर्क में इक्वल हो जाता है। तो लेकिन अगर इस ईगो माइंड से अगर आप अटैच हो गए, तो ये आपको क्या कराएगा? आपको ऑल टाइम डार्कनेस में रखेगा। आप खुद अंधकार में हैं, लेकिन आप खुद बोल रहे हैं कि दिव्य प्रकाश मेरे ऊपर बरस रहा है। क्यों? क्योंकि आप दूसरों को अंधकार मान रहे हैं। दूसरा क्या है? आप खुद डेंजर में है कि आप डार्क का कभी भी शिकार हो सकते हैं। क्यों? डार्क को ऐसे ही सेपरेशन बेस्ड चतुर लोग चाहिए जो इस यहाँ पे डार्क वर्सेस लाइट का गेम को स्प्रेड करते रहते हैं। तीसरा क्या है? आपके अंदर गिल्ट मनोभाव आएगा। जब आप डार्क से ग्रसित हो जाएंगे, इधर उधर से अटैक होने लगेगा, एंड टाइम मैडनेस होने लगेगा, तो आप लो वाइब्रेशन में जाएंगे। जैसे ही लो वाइब्रेशन में गए, आपका चेतना डाउन हुआ, तो आपको गिल्ट भाव तो आएगा। जैसे ही गिल्ट भाव आ गया, तो आप खुद को आइसोलेट कर देंगे और सेम यानी कि लज्जा भाव में चले जाएंगे, किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। तो आप ऐसा सेपरेशन बेस्ड रियलिटी को क्रिएट करना चाहते हैं, या यूनिवर्सल माइंड के साथ कनेक्ट होकर एक यूनिवर्सल एंटिटी बनना चाहते हैं? अभी भी आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। हम किसी भी साइड लेग पुल करने नहीं आए हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे मिडिल में रहकर वो ज्ञान दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा?
विंग मेकर आखिर में ये एक सेंटेंस कहते हैं कि अभी तक हम एक कोकून में थे, अब वो कोकून को फाड़ने का समय आ गया। और वो कहते हैं कि कोकून को जब हम फाड़ेंगे तो ये जो एंटिटी है, ये जो प्राणी है, या तो ये ह्यूमन है, इसके पास अपना पंख है उड़ने के लिए। कौन सा? उसी हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का, उसी उच्च स्तरीय चेतना का, जिससे वो सबको एक समान चक्षु में देख सकता है और अपने अंदर वो भगवत्ता को फील कर सकता है, आजमा सकता है। तो इससे क्या है कि आप स्वतंत्र हैं अब पंख को फैलाने के लिए। तो आइए इसको अब प्रैक्टिस करते हैं, एक छोटा सा ध्यान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हार्ट के ऊपर हाथ रखें, फील करें कितने दिव्य हैं। और ये सोर्स हमारा हार्ट है, इसके प्रति एक कृतज्ञ भाव लाइए। एक गहरी सांस लें धीरे से। हमारा हार्ट एक्सपांड हो रहा है, इसके अंदर अब 6 दिव्य गुण हमने इंस्टॉल कर दिया है। उसी वीरता मनोभाव से, उसी कॉन्फिडेंस से आप जब श्वास छोड़ें तो आप महसूस करें कि अब हम सब तैयार हैं इस दैविक यात्रा के एक स्टेप आगे जाने के लिए, ह्यूमन का इवोल्यूशन देखने के लिए। जो समय को हमने चुना है, वो समय अभी आ चुका है। हमारा विंग्स तैयार है, हम उड़ने के लिए तैयार हैं। और ये एक एफर्मेशन देते हैं, वी कैरी आवर ओन विंग्स ऑफ फ्रीडम। हम हमारा स्वतंत्रता का पंख जो है, हम अपने साथ लेकर आए हैं। अब उसको विकसित करना हमारा काम है। अब से हम तैयार हैं। उसी कृतज्ञता भाव से अपने प्रति खुशी से जब चक्षु खोले तो सबको एक जैसा देखे कि सब तैयार है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति एक ग्रेटिट्यूड भाव का वाइब्रेशन स्प्रेड करे कि अब ह्यूमैनिटी तैयार है। जो बबल ट्री से इनफाइनाइट बीइंग्स देख रहे थे कि ये कब जागेंगे, उनके प्रति भी एक मैसेज दें, अब ह्यूमैनिटी तैयार है। जब आप इसी 6 गुण को अपने अंदर सम्मिलित करके खुद की दिव्यता को महसूस करते हैं, तो जो डॉक्टर नरूदा के इंटरव्यू में पहेली थी कि ये पोर्टल जो है, एक ना एक दिन पता चलेगा कि कहाँ है। और वो समय है इंसान या तो मानव उसी माया का दीवार में एक क्रैक यानी कि एक फाड़ करने के लिए। तो वो पोर्टल आप खुद ही आज ढूंढ कर निकाला है, आपका हृदय। तो ये अगर हम 6 आर्ट वर्च्यूज अगर प्रैक्टिस करते हैं ये ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट के साथ जो हमारा शरीर है, तो अब इस प्रैक्टिस के तहत ये जो स्पेस सूट जो हमने इतने हजारों करोड़ों साल से री इनकारनेट हो होकर हमने पहन रखा था, उसको उतारने का समय आ गया है। विकसित कैसे होगा? यही शरीर में होगा, लेकिन जब विकसित होगा वो एक नया दिव्य रूप होगा।
और हम अपना ट्रू नेचर, हम कैसा थे, उसको भी हम महसूस कर पाएंगे। और जो आज हम इंडिविजुअली इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब हम सारे लोग इसको आपस में शेयर करके एक दूसरे को जगा कर इस प्रोसेस को जब हम खुद के अंदर पूरी तरह से ढाल दें, तो वो हो जाएगा ग्रैंड पोर्टल। यानी कि अब माया का दीवार को ध्वस्त करने का भी समय आ जाएगा, और वो समय बहुत नजदीक है। इसीलिए डिवाइन प्लान को ट्रस्ट रखते हुए, रेस्पेक्ट रखते हुए अपने प्रति, क्योंकि ये प्लान हमारा है, क्योंकि हम सब के सब डिवाइन बीइंग्स हैं यहाँ पर, इस टाइमलाइन को चुन कर आए हैं। तो ग्रैंड पोर्टल के प्रति भी जागरूक रहकर इस इनर वर्क को करते रहें। अपने स्पिरिचुअल ऑथेंटिक जो भी आप मार्ग फॉलो करते हैं, उसके साथ ये एक एड ऑन है, ये एक और एक वेटेज है हम सबके लिए, कि हमको अब रास्ता मिल गया, कैसे हम इसके पार देख सकते हैं। और फिल्म मेकर खुद कहते हैं कि जब आप ये ग्रैंड पोर्टल को एक्टिवेट करके इस माया के दीवार को जब आप ध्वस्त कर देंगे, तो यही ह्यूमन का एक इवोल्यूशन है, वो है सोवरेन इंटीग्रल। थैंक यू। बहुत ही अच्छे से सर आपने ये 6 हार्ट वर्च्यूज एक्सप्लेन कर दिए, और आई एम श्योर सबको ये आसानी से समझ में आए, ऐसी ही आपने सरलता से हमें समझाया है। अब यहाँ मैं सर आपका भी एक्सपीरियंस चाहूंगी कि आप शेयर करें कि आपने जब ये 6 हार्ट वर्च्यूज की प्रैक्टिस शुरू की, तो आपने क्या क्या महसूस किया इस प्रैक्टिस के दौरान। पहले तो ये एक निष्कर्ष मेरे लिए खुद के लिए एक है कि ये जो भी हम हर 2-2 मिनट का ये जो एक सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस है, इसको हम ध्यान कह देते हैं, बट इसमें खुद को सेल्फ रियलाइज करते हैं कि मेरे अंदर ये गुण कितना एकत्रित हुआ है, सेल्फ असेसमेंट है। तो इसमें जब हम खुद के प्रति खुद को मार्किंग कर कर एक क्वांटिटी लेवल पे नहीं पर क्वालिटी लेवल पे जब आकलन कर कर देखते हैं, तो इसमें बहुत ही मतलब लाभदायक है ये। क्योंकि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो भी हम करते हैं, ये हमको एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे तो पहुंचा देता है, लेकिन कैसा उस स्थिति को आप स्थिर रख पाए, जैसे कि करेज का फीलिंग है, या तो दूसरों के प्रति ग्रेटिट्यूड का एक जो फीलिंग है, तो ये सारे तो आ जाते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करके पूरा जो भी हम 24 घंटा में एटलीस्ट अगर हम 12 घंटे का अगर हम समय अंतराल देखें, उसको मेंटेन करना सबके लिए चैलेंजिंग है अभी फिलहाल स्थिति में। क्योंकि ऊर्जा के स्तर पे इतना ऊंच नीच हो रहा है, पृथ्वी के ऊपर हो या तो मनुष्य के मनोस्थिति के ऊपर हो, तो उस बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये जो प्रोसेस जो अभी हमने मिला, प्लान आउट हुआ, और इसको हमने खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट किया, और आज हम जैसे शेयर कर रहे हैं, तो दूसरों को भी बताते बताते हमारे लिए खुद ऐसे ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जो शायद हमारे लिए कहीं पे छूट गया था, या तो हमको उसके ऊपर और बेहतर से काम करना है। वो जो सीख वाली जो प्रोसेस है, ये 6 8 वर्च्यू जो है हमको बहुत स्टेगनेट कर देता है, एक स्थिर ले आता है, स्थिरता ले आता है। अगर मैं ग्रेटिट्यूड वाले में हूँ, तो कम से कम मेरे साथ वो स्थिति तो बिगड़ती नहीं है। मैं पूरे दिन भर जब तक मैं अगेन आई गो बैक टू स्लीप, तब तक वो स्थिति रहती है। एंड इट हैज स्टार्टेड सिंस
6 months आई थिंक, जहाँ से ये भाव अपने अंदर आने लगी और जर्नी बहुत फास्ट हुई। और जब ये मिला तो सरप्राइज टू सी कि ये एक और नेक्स्ट लेवल पे ले गया। ये तो मैं सेल्फ असेसमेंट नहीं कर सकता, बट somehow आई गॉट दैट इंफॉर्मेशन थ्रू प्रवीण जी हो, और भी लोग हैं, तो फ्रॉम देम आई कैन सी माई सेल्फ। वो जैसे हमने पिछले स्लाइड में बताया ना कि आप जैसे उस जीवन को, अपने जीवन को देखना शुरू करते हैं, वैसा दुनिया आपको देखती है। तो ये चीज मेरे साथ हुई, एंड आई एम वेरी मच सरप्राइज्ड कि मैं वहां तक गया हूँ। और ये जर्नी तो चलती रहेगी जब तक हम सोर्स में विलीन नहीं हो जाते हैं। आई एम हैप्पी अबाउट माई सेल्फ। वेरी वेल सेड सर। ये बहुत ही सत्य है कि जब से ये प्रैक्टिसेस हमने शुरू करी है, काफी बदलाव एक नेक्स्ट लेवल पे हम अब खुद को फील कर रहे हैं। और अब खुद की पिछली अगर देखते हैं तो काफी हंसी भी आती है खुद पे कि हम ऐसे भी थे पहले, या ऐसा भी बिहेव करते थे। और आज 6 हार्ट वर्च्यूज की प्रैक्टिस एक नेक्स्ट लेवल पे हमें आने का मौका दे रही है, और इसे हमें और आगे बढ़ाना है। और इसके साथ साथ जब भी आप 6 हार्ट वर्च्यूज की प्रैक्टिस करते हैं, खुद की एक नोट डाउन डायरी जरूर बनाएं, या अगर आपको मेंटल लेवल पे वो याद रहता है तो खुद की नोट्स बनाएं कि आपने क्या क्या डिफरेंस महसूस किया है इन 6 हार्ट वर्च्यूज को प्रैक्टिस करते हुए। और हमारे साथ शेयर करें अपने एक्सपीरियंसेस, जिससे और लोगों को भी हाईलाइट होता है कि ऐसा भी फील होता है, ये भी एक स्टेज आता है। तो आप अगर हमारे साथ शेयर करेंगे, चाहे कमेंट्स के माध्यम से हो, वीडियोस बना के हो, वॉइस मैसेज हो, या रिटन नोट्स हो, आप जिस मोड में हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक दी गई होती है। यदि आप नए हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। और यहाँ पे मैं सबको वापस निवेदन करूंगी कि इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने जीवन में उतारें, प्रैक्टिस करें। इन 6 हार्ट वर्च्यूज की जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी जर्नी कहाँ से कहाँ पहुंची है उसे ट्रैक करें, और ट्रांसफॉर्मेशन को नोट करके हमारे साथ जरूर साझा करें।